तो कैसा था कि घर के परिवार को, गार्जियन को, किसी को ये नहीं था कि हमारे घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं। चलो हम लोगों ने भाभी पे यकीन किया, इसके लिए हम लोगों ने उन पे शक नहीं किया। बाद में जब ये कांड 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो हम लोग को मतलब रहा नहीं गया, इसके लिए हम लोग गए वहाँ पे, पुलिस कंप्लेंट किए। तो जो हमारे मतलब भाई हैं दीपक चौहान, उनको मतलब घर में एक दिन गए रहने के लिए कि जाओ भैया नहीं आ रहे, तुम घर पे रहो। तो वो गए तो उनको मतलब अजीब सा मतलब कुछ आया स्मेल कि नहीं देखो कि अभी भैया मतलब यहीं पे हैं। से बोली कि भैया तुम्हारे बोले हैं कि इसको जो गड्ढा हुआ है इस पे टाइल्स लगा देना है। तो बोले तो उनका भी मतलब जो भाभी थी उनका कैरेक्टर थोड़ा सही नहीं था। मतलब हर वक्त मतलब लास्ट में आए, जो फिर उनके खाने में कुछ दे के उनको जो है पूरा घर में ही बच्चे को हटा दिए। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज़। साथियों, कल एक खबर चली थी कि जनपद जौनपुर में एक यहाँ का युवक मुंबई में नाला सोपाड़ा में रहकर अपनी पत्नी के साथ परिवार की रोजी रोटी के लिए वहाँ राजगीर का काम करता था और पत्नी ने ही उस पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर देती है और उसके शरीर को उस रूम में जिसमें रहती थी उसी के अंदर ज़मीन को खोदकर और वहीं दफन कर देती है। और इस घटना की जानकारी सभी हम विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे साथ अभी उस मृतक, जिसका नाम विजय चौहान था, उसके चाचा के लड़के, उसके भाई हैं, हम उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन चौहान है। आप विजय के क्या लगते हैं? मैं विजय का भाई लगता हूँ। तो आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? इस घटना के बारे में हम लोग को मालूम पड़ा था आज, समझो जब ये घटना 2 तारीख की घटना थी, हम लोग को 4-5 दिन बाद मालूम पड़ा कि हमारे भाई नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब हर सबसे पूछा, पूरे रिलेशन मेरे को पूछा, पूरा वहाँ के जो मुंबई में यार दोस्त थे सबसे पूछा कि वहाँ पे मतलब किसी को पता नहीं था। तो जब भी हम लोगों ने अपने भाभी से पूछा तो वो बोली कि वो काम पे करने गए हैं। तो फिर भी चलो हम लोग ने भाभी पे यकीन किया, इसके लिए हम लोगों ने उन पे शक नहीं किया। बाद में जब ये कांड 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो हम लोग को मतलब रहा नहीं गया, इसके लिए हम लोग गए वहाँ पे, पुलिस कंप्लेंट किए। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी हम लोग कंटिन्यूअस खोज ही रहे थे। लास्ट में ये हुआ कि जब देखे कि नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को ऐसा मतलब डाउट हुआ कि घर में मतलब जो है कि एक बार देखा जाए। तो जो हमारे मतलब भाई हैं दीपक चौहान, उनको मतलब घर में एक दिन गए रहने के लिए कि जाओ भैया नहीं आ रहे, तुम घर पे रहो। तो वो गए तो उनको मतलब अजीब सा मतलब कुछ आया स्मेल कि नहीं देखो कि अभी भैया मतलब यहीं पे हैं। तो फिर अपने मतलब बड़े भाई को बुलाया, अखिलेश चौहान को। तो अखिलेश चौहान गए तो वहाँ पे उनको भी कुछ स्मेल जैसा आया, तो वो घर पे फ़ोन किए। हम लोग का भी कल का बनारस का टिकट था, हम लोग भी मुंबई जा रहे थे, तो वहाँ से फ़ोन आया कि घर में ऐसा-ऐसा मतलब बदबू मार रहा है। तो घर पे फ़ोन किए तो हम लोग बोले ठीक है, अभी आप अपने से कोई काम मत करिए, आप प्रशासन को बुलाइए, प्रशासन को बुलाने के बाद सारी कार्रवाई कीजिए। तो जब प्रशासन को बुलाया गया, जब वहाँ पे जो टाइल्स से मतलब उनको दफनाया गया था नीचे, वो टाइल्स का कलर चेंज था। तो जब उसको गड्ढा खाने तो हल्का स्मेल आया, तो जब स्मेल आया तो इसके लिए पूरा मतलब जो है पूरा गड्ढा नहीं किए, तब प्रशासन को बुलाने के बाद सारा कार्रवाई किए, तब जाके मालूम पड़ा कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो जब वो सोने के लिए उस कमरे में गए थे छोटे भाई, तो क्या उस वक्त विजय की पत्नी वहाँ मौजूद थी? हाँ, उनकी पत्नी वहाँ पे मौजूद थी। तो उनसे नहीं पूछा गया कि किस प्रकार की बदबू आ रही है? ना उनसे पूछा गया, लेकिन वो बोली मतलब कि हाँ, किसी का बदबू आ रहा है, उनको मतलब ऐसा मतलब भड़का दिए उनको। लेकिन जब किसी का भाई गया तो उनको तो पता रहेगा, हाँ भाई हमारा भाई किधर गया, ऐसा स्मेल आ रहा है, कुछ तो शक जाएगा ना उनके ऊपर ना। जब बड़े भाई को फ़ोन करके बुलाया गया तो तब उस वक़्त विजय की पत्नी कहाँ थी? जब बड़े भाई को मतलब बुलाया गया तो कहा, तो फिर उनका भाई शक नहीं किया, तो उसके फिर 2 दिन पहले ही वो लोग मतलब निकल लिए। फिर लास्ट में मतलब कैसा वो पुलिस कंप्लेंट किए थे, तो हर जगह मतलब रिलेशन में हर जगह पूछ रहे थे। जब उनके जाने के बावजूद फिर से जब रूम में सब जगह खोली, फिर से दोबारा गए रूम में। तभी जब बास आया था तभी तो नहीं कुछ किए। 2 दिन बाद फिर जब लास्ट में सब खोज लिए कि हाँ, क्या चीज़ का था सिस्टम, तब फिर वहाँ पे गए तो देखे जो कलर का टाइल्स चेंज था, तब वो उस पे शक गया। तब उस शक के आधार पे उसको खाना गया। तो जब दोबारा वो जाते हैं, देखते हैं टाइल्स बदली रहती है, तो उन्होंने पत्नी से नहीं पूछा कि ये किस प्रकार का है, कैसे टाइल्स बदल गई? नहीं, टाइल्स बदल गई, एक्चुअली कैसा था कि वो टाइल्स वहाँ का हिल रहा था। तो इनकी मतलब भाभी ने क्या किया, वो उसको गड्ढा बोली मतलब अपने जेठ से बोली कि भैया तुम्हारे बोले हैं कि इसको जो गड्ढा हुआ है इस पे टाइल्स लगा देना है। तो बोलते हैं हमको टाइल्स लगाना नहीं आता है, हम दूसरे मिस्त्री को बोलते हैं। तो मिस्त्री को लगा के मतलब भेजे, वो मिस्त्री को लगा के टाइल्स चले गया। तो कैसा था कि घर के परिवार को, गार्जियन को, किसी को ये नहीं था कि हमारे घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं।
वो तो जब उनके भागने के बावजूद तो फिर हमारा शक गया उनके ऊपर। मतलब टाइल्स वाइल्स वो भाई के साथ, विजय के भाई के साथ ही बदलवाती है, इसका तब तक कुछ नहीं पता चलता था। मतलब इसके बाद जब वो भाग जाती है तब लोगों को शक हाँ, होता है। तब लोगों को मतलब जो शक होता है कि मतलब ऐसा-ऐसा हो गया है, तब वो टाइल्स को खोदना चालू किए कि हाँ, ये टाइल्स क्यों चेंज क्यों किए? तो पहले तो क्या मालूम पड़ा था कि उसमें मतलब गड्ढा खाने है, वो टाँकी बना हुआ है। लेकिन जब जब बोले टाँकी बनेगा तो सब सारा टाइल्स चेंज होगा ना, तो ऐसा ये 2, 3, 4 टाइल्स कैसे चेंज होगा? फिर उसके बाद शक के आधार पे हम लोगों ने उसको जो गड्ढा खना, तब फिर सारा जो मामला है सामने आया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ में सारा गड्ढा खनवाए और जब फिर गड्ढा खाना चालू हुआ तो फिर भैया का जो शव था उसमें मतलब ऐसे धँसा तो फिर सारी प्रक्रिया जब महानगर पालिका को बुला के सब सारा काम किया गया। तो विजय की शादी हो चुकी थी, कितने वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी? विजय की शादी हुई थी 8 वर्ष पहले उनकी शादी हो गई थी। उनका कोई बच्चा वगैरह? उनका बच्चा एक 7 साल का बच्चा था उनका, 6 साल का। तो जब वो जो है कि पत्नी को यहाँ आती है, गाँव से ही शादी हुई होगी? हाँ, गाँव से उनकी शादी गाँव से हुई थी। वहाँ पे मतलब गए थे तो उनका भी मतलब जो भाभी थी उनका कैरेक्टर थोड़ा सही नहीं था। मतलब हर हर वक़्त मतलब विवाद होते रहता था, तो लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हमारे साथ भी ऐसा मतलब कर सकते हैं। भाई घर के मतलब गार्जियन है, हर किसी घर में झगड़ा होते रहता है। तो झगड़े के आधार पे मतलब ये नहीं सोचे थे कि नहीं मतलब हमारा परिवार हमारे साथ में मतलब ऐसा कर सकता है। तो बोले ठीक है, झगड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, मतलब आज निकल तो सही हो जाएगा। लेकिन जब ये मामला सामने उनको भैया को मालूम पड़ा कि हाँ, किसी के साथ वो बात कर रही है, तब उन्होंने उसको मतलब जो है 1-2 लाफ़ा मारा था। फिर लास्ट में जब कल तो 2-3 दिन जब मतलब बात विचार नहीं हुआ, फिर लास्ट में आए जो फिर उनके खाने में कुछ दे के उनको जो है पूरा घर में ही बच्चे को हटा दिए। खाना दिए, जब बेहोश हो गए बच्चे को हटा दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ वो किसी को पता नहीं है। वो तो बाद में जब भी भैया गायब हो गए तब मालूम पड़ रहा है कि जब मेरा छोटा भाई जब पूछने गया कि भैया कहाँ गए, तो बोली है कि गए हैं काम पे, काम करने के लिए। और जो मेरे भाई साहब हैं वो कभी काम पे जाते थे लेकिन कभी किधर भी रुकते नहीं थे। वो कहीं भी जाएँगे शाम को घर पे उनको आना है। किस लिए? क्योंकि वो बाहर का खाना वगैरह नहीं खाते थे, कि बाहर का नाश्ता भी नहीं करते थे वो। फिर जब हम लोग को मतलब ये हुआ कि इतने दिन से मतलब कहाँ गए हैं, किधर नहीं गए हैं, सब सब जगह पूछ डाले। पूरे रिलेशन भर में हर जगह यहाँ से लेके गाँव से लेके मुंबई से लेके जितने भी यार दोस्त थे, सबसे पता लगा लिए। किसी कहीं पता नहीं लगा। बाद में फिर जो ये मोनू, जो उनका मतलब जिससे अफ़ेयर था, उसको जो छोटा भाई है दीपक चौहान, उसको ले गया मार्केट में, उसको मतलब जो भी घुमाया टहराया अच्छे से, मतलब अपने मतलब प्यार से कि ठीक है, तू जो तू है तेरा मतलब बात है, तू मेरे को बता। तो वो मतलब कि बोला ठीक है, तू मेरा मोबाइल दे, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। तू किसी को बताएगा नहीं, मेरे घर वाले को किसी को बताएगा नहीं। तो सारी घटना बताया उसने। तब उसके आधार पे फिर जो है घर पे खोजना चालू किया हम लोग। तब वो जो टाइल्स था, टाइल्स को हटाए, तब फिर जब हल्का बदबू आया तब फिर प्रशासन को ये बुलाया गया। मोनू कौन है? मोनू घर के बगल का, बाजू का लड़का है। तो उसको क्या, कैसे इस घटना के बारे में पता था? घटना वो उनका मतलब अफ़ेयर, जिससे प्रेमी था वो। अच्छा, मतलब प्रेमी था, प्रेमी ने बताया कि बॉडी वहीं पे दफनाया गया है। प्रेमी ने नहीं बताया। प्रेमी ने बताया कि मतलब जो है कि तुम्हारी भाभी को साथ मतलब ऐसा मतलब लेके जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसा करूँगा। तो किसी को मतलब उतना नहीं हुआ। लेकिन जब भैया मतलब वो अपने अफेयर के बारे में बता रहा था। अपने अफ़ेयर के बारे में बताया, मैं ऐसा-ऐसा किया था। फिर मतलब जो भाभी की थी वो भी सब मतलब उनको बताने लगी सब। तो मेरा भाई मतलब मम्मी को बताया। तब फिर जब यहाँ से बताया तब फिर यहाँ पे ये लोग जब पूरा अच्छी तरीके से मतलब पूरा माथा खुल गया कि कहीं नहीं है, अब घर में खोजो। तो घर मतलब विजय का भाई छोटा, जिसका नाम दीपक चौहान हाँ, है, दीपक वो चौहान। मोनू से संपर्क करता है, उसको बाजार ले जाता है, बहलाता फुसलाता है। हाँ। तब मोनू जो है जाके खुलता है कि तुम्हारी भाभी के साथ मेरा ऐसा ऐसा अफेयर है। फिर हाँ, तभी जब ले गया बाहर घुमाया फिराया, तब जब बताया तब उसने भाई ने फ़ोन किया घर पे कि ऐसी-ऐसी बात है। तब सारी जो है मामला जो था सब सामने आया। तो फिर वहां पे मोनू जो है, क्या मोनू अभी अभी है, नहीं, पकड़ा गया है या फिर? मोनू और भाभी दोनों फरार है। मतलब जब टाइल्स लग रही थी उसी बीच में मोनू से और दीपक से संपर्क होता है, उसी बीच में ये घटना की जानकारी मिलती है। नहीं, नहीं, जब टाइल्स लग रहा था तो वो मोनू फरार था। मोनू घर पे आना-जाना उसका बंद हो गया था। ये टाइल्स लग गई है, जब तक टाइल्स लगी थी तो तभी तक किसी को शक नहीं था कुछ भी, कि नहीं कि घर में मतलब ऐसा-ऐसा कांड हो गया है। ये तो जब वहाँ से वो लोग निकल लिए तब सारी मतलब घटना मालूम तो पड़ी। मोनू ने दीपक को कब, किस समय बताया था ये बातें? जब वो विजय गायब हुआ था घर से, उस समय बताया था, उसके बाद या उसके पहले इस अपने रिश्ते के बारे में बताया था? नहीं, ये तो नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कैसा है कि अभी वहाँ पे जाएँगे तो अभी जैसे परिवार हैं, इनको मतलब पता रहेगा। अभी तो क्या बोल रहे हैं कि जब वो ले गया था, अभी कभी घटने के बाद ले गया है, घटने के पहले ले गया है, ये तो घर वाले बता सकते हैं कि कभी ले गया था। लेकिन ये मतलब जो बाद में मालूम पड़ा उसने घर पे बताया ये चीज़ें।
तो मोनू क्या कोई विजय का रिश्तेदार है नहीं, या फिर मोनू विजय का रिश्तेदार नहीं, मोनू जो है विजय का पड़ोसी था। वो मतलब लड़का था 20-22 साल का एज का। मतलब बम्बई का हाँ, पड़ोसी था? हाँ, मुंबई का पड़ोसी था और उसका घर यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश में नहीं, उसका घर बिहार स्टेट में है। वो बस पड़ोसी था, मतलब घर पे आने जाने से धीरे-धीरे कैसा मतलब बात व्यवहार हुआ, फिर वो घर पे आने जाना चालू कर दिया। तो भैया भी मतलब क्या सोचते थे, मतलब लड़का है, ये इतना मतलब नहीं कुछ करेगा। लेकिन जब मालूम पड़ा तब मारे उसको, तो उसके बाद ने वो भाभी ने ऐसा दिमाग दौड़ाया कि ये अभी रास्ते का जो मतलब वो दोनों के कांटा यही बन रहे थे, तो एक काम करते हैं उनको ही हटा देते हैं। वो लोग के दिमाग में ऐसा आया हुआ होगा। तो उसके हिसाब से वो लोगों ने अपना जो प्लान बनाया और उसके बाद कोई मोबाइल वाले से मिल के सब सारा जो है गेम किए। तो विजय की शादी कहाँ पे हुई थी? विजय की शादी हुई थी हौज, कौन सा जिला, कौन सा है? जिला जौनपुर ही लगता है। तो उनके जब ऐसी घटना हुई तो उनके ससुराल वालों से आप लोगों से बातचीत हुई? उनके ससुराल वाले यहाँ पे आए थे, वहाँ के पंचायत सदस्य हैं हमारे बाग सिंह चौहान, तो उनको साथ में लेके आए थे ताकि हमको कुछ ना कर पाए। जब यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत उनको बोला गया तो वो सभी लोग यहाँ से निकल लिए। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? हम बस इस प्रकार कहना चाहते हैं जैसे हमारे भैया के साथ में हुआ है, वैसे वो दोनों के साथ में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारा बस यही न्याय होगा। क्या नाम है आपका? चंदन चौहान। साथियों, ये चंदन चौहान है, विजय चौहान के चचेरे भाई, जिनसे बातचीत करके पता चला घटना की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी। साथियों, वीडियो, घटना, खबर हम आपके पास शेयर कर रहे हैं। आपकी राय इस घटना पे क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।